नमस्कार। पाकिस्तान अमेरिका की जो डेमोक्रेसी समिट है जिसमें 100 से ज़्यादा देश बुलाए गए हैं उसमें अब शामिल नहीं होगा। ये डिसीजन क्यों लिया गया और कब लिया गया, कैसे लिया गया, ये मैं आपको बताऊंगा। एक फ़ोन कॉल जो आई शाह महमूद कुरैशी को बीजिंग से, ये उसके बाद लिया गया। और शाह महमूद कुरैशी अब बेचारे फ़ोन आया था, यस सर यस सर यस सर करते रहे। उसके बाद उन्होंने फ़ोन काट दिया होगा, हाँ जी नहीं जाना बोल दिया गया हमें। वो ये उनका वो स्टाइल रहा होगा। जहाँ तक बात ये कि बेचारे बोलेंगे कैसे, अभी तक इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है कि क्यों हम नहीं जा रहे हैं। एक्सप्लेनेशन कोई ऑफिशियल आया भी नहीं। अटकलें लगाई जा रही हैं पूरे मीडिया में कि ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसमें चाइना की वजह से नहीं जा रहे हैं। सारे मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया भी, इंडिया मीडिया भी, सब बता रहे हैं। ये एक्सप्लेनेशन देंगे भी कैसे? कैसे बोल दें कि हमारे पापा चाइना को नहीं बुलाया गया इसलिए हम नहीं जा रहे। ये जो डिसीजन लिया गया ये भी वेंसडे को लिया गया। और क्यों लिया गया ये खुलासा मैं आपके सामने करता हूं। चाइना के स्टेट काउंसलर हैं और फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी। उन्होंने फ़ोन किया फ्राइडे नाइट, फ़ोन करके शाह महमूद कुरैशी से बात की। और जो बात की उसका मेरे पास डिटेल्स हैं, लेकिन वही डिटेल्स हैं क्योंकि चाइना तो ऐसा कंट्री नहीं जिसमें से खबर निकलती नहीं है। तो जो डिटेल्स हैं वो उनकी ऑफिशियल हैं। भाई वैसे तो सीधे सीधे बोला गया होगा कि हम नहीं चाहते कि आप वहाँ जाएं, और अगर आप गए तो हमने आपको जितना कर्जा दिया है सारा वापस मांग लेंगे। फिर आप क्या करोगे? और आपका पूरा मिलिट्री हार्डवेयर हमारे पास से है और उसकी हम मेंटेनेंस नहीं करेंगे, फिर सारा मिलिट्री हार्डवेयर भी बंद हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? और आपको आगे कोई कर्जा देंगे नहीं, तो आपकी कंट्री डूबना पक्का। तो कुरैशी साहब को लगा होगा यार कंट्री डूबे उससे मेरे पास भी खाने के लिए कुछ ना हो, उससे अच्छा जो ये बोल रहा है सीधे सीधे मान लो, मान लिया। जहाँ तक बात ये कि क्या हुआ था, उन्होंने ये बोला, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर साहब ने ये बोला कि अमेरिका अपनी स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी सब पे थोपना चाह रहा है। वो डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहा, वो हेगीमनी की बात कर रहा है, मतलब एक छत्र राज की बात कर रहा है। इसलिए आप मत जाइए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरी डिटेल्स जिन्हुआ जो उनकी न्यूज़ एजेंसी है चाइना की उसने निकाली हैं। अब उसमें जो लिखा है मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो फैक्ट रिमेंस कि क्योंकि चाइना को नहीं बुलाया गया इसलिए चाइना ने पाकिस्तान को बोला। अभी तो वहाँ चाइना में समर ओलंपिक्स हो रहे हैं, विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं, उसका तो बाइकआउट किया अमेरिका ने भी और ब्रिटेन ने भी। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि चाइना डिक्टेटोरियल एटीट्यूड पे चल रहा है, चाइना ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहा है। कोई भी डिप्लोमेट नहीं जाएगा, कोई भी ऑफिशियल नहीं जाएगा, सिर्फ खिलाड़ी खेल के आ जाएंगे। ये उन्होंने बाइकआउट किया था। ये अपना दूसरे स्टाइल से बाइकआउट कर रहा है और पाकिस्तान से भी करवा रहे हैं। क्यों पाकिस्तान से करवा रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो कॉलोनी बन गया है एक तरीके से। जैसे ब्रिटेन का उपनिवेश था ना इंडिया कॉलोनी एक ज़माने में, वैसे ही चाइना बिना मिलिट्री एनेक्सेशन के कॉलोनी बन चुका, पाकिस्तान एक कॉलोनी बन चुका है चाइना का। कुछ इसी तरीके से कॉलोनाइजेशन का टर्म मैं अगर सही यूज़ कर रहा हूँ तो ठीक है, नहीं तो इसको आप बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक स्लेवरी पे आ चुका है। पैसा है नहीं, वो चाइना के डिक्टेशंस मानेंगे क्यों नहीं भाई? क्योंकि पैसा नहीं है, पैसा वहीं से आना है। और जिस चीज़ का सबको डर था या जो चीज़ पहले से आगाह की जा रही थी कि चाइना अपने डेट ट्रैप में यानी कि कर्जे में जकड़ लेता है, अब वो हालत आ चुकी है। अभी तो एक पाइपलाइन देनी पड़ी पूरी की पूरी, चाइना को ही देनी पड़ी। कराची पोर्ट देना पड़ा कि भाई आप ही चला लो, ठीक है आपको दिया, हमारे पास पैसा ही नहीं, कहाँ से हम तुम्हारा पैसा रीपे करें। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ बुलाए थे, उसमें पाकिस्तान भी बुलाया था। आप डेमोक्रेसी अपने आप को मानते हैं तो आपको आना चाहिए था, आप नहीं आए। भाई चाइना की पॉलिसी आपको चलाएंगे, ठीक है चलिए आपने चला ली, बड़ा अच्छा काम किया। और उसको पाकिस्तानी डिफेंड भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से डिफेंड कर रहे हैं। और डिफेंस क्या है कि हंगरी को नहीं बुलाया जी, और उसको नहीं बुलाया, और अमेरिका की पॉलिसीज़ खराब है। अरे डेमोक्रेसी समिट है, आप आ सकते थे। वैसे चाइना ने भी ये बोला कि अगर डेमोक्रेसी की समिट हो रही है तो यूएन के अंडर होनी चाहिए। चाइना क्यों करे, अमेरिका क्यों करेगा? भैया आप बताने वाले होते कौन है जब आप उसको बुलाया नहीं गया, आपको उसमें आप उसमें शामिल नहीं हैं, आप बता रहे हैं। और आप डेमोक्रेसी भी नहीं है, आप तो कम्युनिस्ट लिखते हैं। मल्टी पार्टी गवर्नमेंट है आपके यहाँ? मल्टी पार्टी इलेक्शंस होते हैं, और होते हैं तो बता दीजिए कहाँ होते हैं। एक ही पार्टी लड़ती है, एक पार्टी में भी आप ही चुन के बताते हैं कि इसको वोट देनी है। ऐसे इलेक्शंस होते हैं। उसके बाद आप बोल रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, हमारी डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, चाइना क्लेम कर रहा है और उसको पाकिस्तान सपोर्ट भी कर रहा है। खैर पाकिस्तान खुद ही डेमोक्रेसी नहीं रहा इतने साल से, तो कैसे बोलेगा?
पाकिस्तान तो आधे टाइम तो मिलिट्री रूल में रहा और बाकी टाइम जो है आप देख लीजिए कितनी बढ़िया डेमोक्रेसी चल रही है उसकी, वो भी मिलिट्री रूल से कम नहीं है। खैर, वैंग ने क्या बोला, या चाइना के फॉरेन मिनिस्टर साहब ने क्या बोला, ये बोला व्हाट द एम्स फॉर इज नॉट डेमोक्रेसी बट हेगेमनी, मतलब वो अपने एक छत्र राज चाहता है अमेरिका, ये है एम इसका। और वैंग साहब ने ये भी बोला, ये जिन्हुआ में छपा है, ये भी बोला द यूएस इज ट्राइंग टू इंटरफेयर विद अदर कंट्रीज इंटरनल अफेयर्स अंडर द बैनर ऑफ डेमोक्रेसी, अब्यूजिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड क्रिएटिंग डिविजन्स इन द वर्ल्ड। इज ट्राइंग टू इंटरफेयर इन अदर कंट्रीज डेमोक्रेसीज। डेमोक्रेसी में कोई दूसरा कंट्री इंटरफेयर कर सकता है? ऐसा कैसे पॉसिबल है? आप क्या इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं? आप चाइना क्या इंटरफेयर नहीं कर रहा है? चाइना क्या पाकिस्तान में को बता नहीं रहा है कि आप कहाँ जाइए, आप उस में जाएं या ना जाएं? तो क्या ये उसकी डेमोक्रेसी में इंटरफेरेंस नहीं है? तो आपने तो उस समिट से पहले इंटरफेरेंस कर दी और पाकिस्तान उस इंटरफेरेंस को, खैर बेचारा मानेगा क्यों नहीं, कटोरा हाथ में है तो मानेगा। उसके बाद दूसरी इन्होंने वैंग जी का जो कोट छपा है, जो उन्होंने कुरैशी को बोला था, ये सारी बातें उन्होंने कुरैशी को बोली थी, ऐसा जिन्हुआ का दावा है। बोला कि many countries believe either is the United States many countries believe neither is the United States in a position to set tests and standards for others, nor does it have the right to ask others to follow only one way of democracy। अब डेमोक्रेसी की जो परिभाषा है जो इब्राहिम लिंकन ने दी थी, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, इसमें तो आप वो हो जाते हैं, ये इंटरनेशनली रिनाउंड परिभाषा है और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड परिभाषा है, इसमें तो चाइना फेल हो जाता है। चाइना की सिचुएशन क्या है कि एक आदमी कम्युनिस्ट पार्टी बोलती है ये कल से प्रेसिडेंट, तो दूसरा आप डेमोक्रेसी है ही नहीं। जब आप कैसे, पहली चीज़ तो आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी, दूसरी चीज़ आप दूसरे कंट्री को ये बता रहे हैं कि वो डेमोक्रेसी की सही डेफिनेशन नहीं दे रहा है, वो डेमोक्रेसी को हाईजैक कर रहा है दूसरे कंट्रीज की, और उस पर पाकिस्तान उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है। खैर पाकिस्तान तो हाँ में हाँ, मैंने आपको बताया कर्जे में फंसा है, उसको तो इंडिया में मुसलमानों पे तशद्दुद दिखती है, एट्रॉसिटी दिखती है, वहाँ वो चाइना के उइगुर मुसलमानों पे कुछ नहीं दिखता, उसे बोलता बिल्कुल सही है सब कुछ। इमरान खान का खुद का स्टेटमेंट है, और जब भी कभी पूछा जाता है तो बोलते हैं कि ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है पाकिस्तान का कि हाँ वहाँ है, और हम लोग वो कमरे में बैठ के बात कर लेते हैं। अरे कमरे में बैठ के इंडिया से बात कर लेते हैं यार, इंडिया से क्यों नहीं बात की आपने? इंडिया के तो आप चीख के यूएन में भी चीखते हो, हर जगह चीखते हो, एक बार चीख लेते यूएन के, फॉर सेल बोर्ड लग जाता पूरे पाकिस्तान पे, इतना कर्जा दे रखा उसने, आपकी मेट्रो बंद हो जाती, मेट्रो गिरा के ना तोड़ के उसके ईंटें भी वापस ले जाता। कह रहे नहीं बेस, आप पाकिस्तान जो चाहे वो करे। तो इसमें जिन्हुआ ने रिपोर्ट जो किया है उसमें ये लिखा है, वैंग स्ट्रेस्ड इफ डेमोक्रेसी इज टू बी डिस्कस्ड इट शुड बी डिस्कस्ड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ यूएन इन द स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड ऑन इक्वल फुटिंग। यूएन की समिट डेमोक्रेसी पे होनी चाहिए, मानते हैं इस बात को। अगर अमेरिका कोई समिट कर रहा है तो क्या उसमें जाने में प्रॉब्लम है? और ऑन दिस बेसिस पाकिस्तान एक कॉलोनी बन गया है, उपनिवेश बन गया है, क्या पाकिस्तान अपनी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं रखता है? मैं आगे बहुत सारी डिटेल्स और हैं जो कि मैं आपसे शेयर कर सकता हूं, लेकिन क्योंकि टाइम की कमी है इस वजह से मैं और डिटेल अभी नहीं शेयर करना चाहता। बहुत कुछ उसमें लिखा हुआ है। इनफैक्ट चाइना तो अपना एक्सप्लेनेशन दे रहा है ना कि हमने क्या बात की और हमें कि ये डेमोक्रेसी क्यों, हमें ये समिट क्यों नहीं पसंद है। लेकिन क्या पाकिस्तान की अपनी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है? क्या पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी भी गिरवी रखा है बीजिंग में कि वो डेमोक्रेसी समिट में जाएगा तब जाएगा जब चाइना बुलाए, जब चाइना बताए, और जब चाइना बोलेगा तो नहीं जाएगा? क्या वो इस्लामिक OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ की जो समिट्स होती हैं उसमें भी ऐसा ही कुछ रखने वाला है पाकिस्तान कि आपने चाइना को नहीं बुलाया? क्यों भाई, चाइना को इस्लामिक की समिट में नहीं बुलाया जाएगा क्योंकि वो इस्लामिक नहीं है, तो डेमोक्रेसी कौन सा है वो? ठीक है। तो जहाँ तक बात ये कि पाकिस्तान अब उसके डेट ट्रैप में फंस चुका है, ये बहुत सारे कंट्रीज पहले भी बोल चुके हैं कि चाइना अपने डेट ट्रैप में फंसा लेता है, उसके बाद आपको पॉलिसीज डिक्टेट करता है। इसीलिए बहुत सारे कंट्रीज ने चाइना से अपना हाथ खींचा है, और पाकिस्तान तो अब इस हालत में आ गया कि एक पाइपलाइन दी, ग्वादर पोर्ट दिया, उसके बाद अब कराची पोर्ट भी पकड़ा दिया,
और बहुत कुछ पकड़ा रहे हैं। पैसा है ही नहीं और देने वाला कोई नहीं। वहाँ IMF का लोन जो है वो लटकाया जा रहा है, लटके पे लटका जा रहा है। तो ऐसे में पैसे का सोर्स एक ही है, आपकी इनकम कुछ नहीं। आपने इस्लाम करके जो फॉरेन से लोग आए हुए थे उनको जिंदा जलाना शुरू कर दिया सड़कों पे। तो वो अब आएगा कहाँ से? फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं आना। क्यों आएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट? तो ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, ना आपके पास कोई और कंट्री आएगा, ना आपको कोई पैसा देगा। आप चाइना के डेट ट्रैप में फंस चुके हैं। और एक तरफ आपने अपने ही आप जिस चीज़ को आपने पाला था, तहरीक तालिबान पाकिस्तान या तहरीक लब्बैक, उनकी प्रॉब्लम अलग। साथ में हो सकता है कि इमरान खान भी टपक जाएं, मतलब उनकी कुर्सी भी खिसक जाए। ऐसी ऐसी अटकलें तो बहुत लग रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं खबरें। लेकिन इन खबरों को साइडलाइन किया हुआ है सबने, क्योंकि अभी कुछ हमें कॉन्क्रीट नहीं दिख रहा है। होना तो है, इमरान खान की कुर्सी हिलनी तो है, बस वो किस दिन हिलेगी बस यही देखना बाकी है। खैर इन्होंने कोशिश, इमरान खान ने कल परसों बाजवा ने तो बोला ही ना कि हम इंडिया से बेटर रिलेशन बनाना चाहते हैं। अच्छी बात है, हम तो स्वागत करते हैं उसका। लेकिन ऐसे हम इस तरीके से हम नहीं चलते। अभी कल रात ही, मतलब अभी हम जो बात कर रहे हैं रात में ही फ़ोन आया जो बाइडन के फॉरेन सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन का हमारे फॉरेन मिनिस्टर के पास। उन्होंने भी बात की, उन्होंने तो खैर जनरल रावत पे बात की। कोई डिक्टेशन कभी नहीं दी गई हमें, इंडिया को कभी डिक्टेशन नहीं दी गई। लेकिन इनका तो यह है कि डिक्टेशन आती है चाइना से कि आप इधर जाइए, इधर मत जाइए, आप इधर नहीं जाएंगे, आप ये बोलेंगे तो फंस चुके हो। और आपकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के साथ साथ आपकी फॉरेन पॉलिसी भी अब होस्टेज है चाइना के हाथ में। और आप अब नॉर्थ कोरिया बनने में कुछ ही दूर बाकी हैं, जहाँ पे नॉर्थ कोरिया को चाइना बोलता है हंस तो वो हंसता है, रो तो वो रोता है। खैर इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।